सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मेरे यूट्यूब चैनल शैक्षिक पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। नवंबर 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था, ये तिथि दिनांक इसके 13/11/2021 फर्स्ट हमारी है। 3 शिफ्ट में प्रतिदिन एग्जाम हुआ था और प्रैक्टिस शिफ्ट नंबर 4 हम लोग देखेंगे। ठीक, तो शिफ्ट जो आज 13 तारीख को जो हुआ था, शिफ्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो हम शिफ्ट फर्स्ट देख रहे हैं। ठीक है, मॉर्निंग वाली। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं हिंदी का। अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद होते हैं? 6 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं, इनमें से कोई नहीं। विकल्प इसका 3 से हो जाएगा, 8 होते हैं। ठीक है, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर होते हैं? 8 होते हैं। देख लेते हैं 8 कौन कौन सा है। अ हो जाएगा, आ हो जाएगा, छोटी ई, बड़ी ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 2। इनमें कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इनमें से कौन शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए यशस्वी, यशस्वी, 2 हाथिनी, तीसरा अभिनेत्री, चौथा आँख। तो सीधी सीधी बात इसमें स्पष्ट दिख रहा है, पुल्लिंग जो है यशस्वी होगा। ठीक है, विकल्प इसका ए से हो जाएगा। पुल्लिंग, हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। लिंग दो लिंग है, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग संज्ञा के वे शब्द होते हैं जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है। ठीक, पुल्लिंग में देख लें, बालक हो गया, खटमल हो गया, पिता हो गया, राजा हो गया, घोड़ा हो गया, मकान हो गया, फूल हो गया, नाटक, ये सब पुल्लिंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से कौन है? किसमें? निर्गुण कवियों में। ठीक है, निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से कौन है? ऑप्शन ए सुंदरदास, ऑप्शन बी दादू दयाल, ऑप्शन सी यानी तीसरा धर्मदास, चौथा मूलक दास। तो निर्गुण कवियों में सबसे सर्वाधिक शिक्षित संत जो थे वो सुंदरदास थे। ठीक है, सुंदरदास जो है कि बैस कुल में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने काशी में संस्कृत, हिंदी, पुराण, उपनिषद, गणित आदि का अध्ययन किया था। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। सुंदरदास की पूछा तो रचनाएं पूछ सकता है। निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित थे तो इनकी रचना देख लेते हैं। ज्ञान समुंदर है, ठीक, दूसरा है सुंदर विलास, तीसरा है पंच प्रभाव। ठीक है, 3 इनकी रचनाएं थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इनमें से कौन सा भूगोल का विलोम है? इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग देंगे। चौथे का पृथ्वी है, साहित्य है, इतिहास है, खगोल है। तो पृथ्वी का तो गगन होता है। ठीक है, इतिहास का भविष्य होता है, साहित्य का राहित्य होता है, और बाकी भूगोल का आप लोग आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 5। इनमें से कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी शब्द है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द अर्क अक्र का अनेकार्थी शब्द है? ठीक, देखते हैं। इंद्र, विष्णु, पहाड़, चंद्रमा। तो अर्क का जो है कि समानार्थी शब्द हमारा इंद्र हो जाएगा। विकल्प 5 का ए से हो जाएगा। अक्र का और देखते हैं, इसका और भी पर्यायवाची देखते हैं। अक्र का सूर्य हो जाएगा, सत्व हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा, क्वाथ हो जाएगा। ठीक, अब हम देख लेते हैं पहाड़ का क्या होगा? अग्र हो जाएगा, वृक्ष हो जाएगा, अचल हो जाएगा। ठीक है, अनेकार्थी शब्द पहाड़ का क्या होगा? अग्र हो जाएगा, वृक्ष हो जाएगा, अचल हो जाएगा। ठीक है, अब हम चंद्रमा देख लेते हैं। अनेकार्थी चंद्रमा होगा, अब्ज होगा, कमल होगा, शंख होगा, कपूर होगा। ठीक है, चंद्रमा का। विष्णु का देखते हैं। अनेकार्थी शब्द हरि हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा, सर्फ हो जाएगा, मेढक हो जाएगा, चीता हो जाएगा। क्वेश्चन अनेकार्थी से बनना है निश्चित तौर पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यथाशक्ति इनमें से कौन सा समास है? यथाशक्ति में कर्मधारक समास है, संबंध समास है, अव्ययभावी समास है, कर्म समास है, कर्म तत्पुरुष समास है। यथाशक्ति में अव्ययभावी समास है। देख लेते हैं क्या होता है। इस समास में पहला और पूर्व पद अव्यय होता है, जैसे यथाकम्र, यथाशक्ति, भरपेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब हम 7वां। विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, 7 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के। तो विशेषण मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। सब आप लोग को याद भी होगा। चलिए एक बार देख लेते हैं 4 प्रकार कौन कौन से हैं। गुणवाचक विशेषण, ठीक, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामिक एक होता है, सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पिता के घर पर रहने वाली युवती इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन है सुहागिनी, सुहासिनी, सिक्ता, गृहिणी। तो हम पहले देखते हैं सुहागिनी किसको कहते हैं। सुहागिनी जिसका पति जीवित हो उन्हें हम सुहागिनी कहते हैं। ठीक है, सिक्ता किसे कहते हैं? बलुई जमीन को सिक्ता कहते हैं। गृहिणी किसे कहते हैं? घर की मालकिन गृहिणी कहते हैं। सुहासिनी जो क्या है? पिता के घर पर रहने वाली युवती, सुहासिनी। ठीक है, तो 8 का पिता घर पर रहने वाली युवती को 8 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, सुहासिनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। इनमें से अधिकरण का बोधक कौन सा है? अधिकरण का बोधक, अधिकरण क्या होता है? जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है। ठीक है, इसकी विभक्ति में होती है अधिकरण। ठीक है, तो इसका विकल्प 2 से हो जाएगा। अधिकरण का बोधक कौन सा है? तो में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इनमें से री क्या है? तो री स्वर है, अर्धस्वर भी इसको कहा जाता है। री को
अर्धस्वर भी कहा जाता है, यानी ये स्वर है, ठीक है। पहला व्यंजन संयुक्त व्यंजन, तीसरा दोनों, चौथा स्वर। तो 10 का 4 से हो जाए क्या है, स्वर है, ठीक है। अब स्वर रिस्वर है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाला स्वर, स्वतंत्र रूप से बोलने वाले वर्ड को हम स्वर कहते हैं, ठीक है। और स्वरों की संख्या आप लोग जानते हैं कि 13 होती है, ठीक है। स्वरों की संख्या 13 होती है, लेकिन उच्चारण के आधार पर 10 तथा स्वर 1, अर्धस्वर 2, अनुस्वर होते हैं, ठीक है। देख लेते हैं स्वर की संख्या ऐसे 10 अ हो जाएगा, आ हो जाएगा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए ओ औ, ठीक है, 10 हो गए। अर्धस्वर में आपका री आ जाएगा, और उसमें 2 और जो बताए थे, अनुस्वर में अंग अ, ठीक है। अर्धस्वर में री आ जाएगा, अनुस्वर में कौन कौन आएगा, अनुस्वर में आपका अंग आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। ये 2 हो गया। और री क्या है, री आपका अर्धस्वर है, ठीक, अर्धस्वर। और 10 हो गया तो 10, 11, 12, 13 हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 11। गीता ने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में कौन सा काल है, तो इस वाक्य में पूर्व वर्तमान काल है, इसलिए कि जैसे क्या है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी पूर्ण होने का पता चले उसे हम पूर्व वर्तमान काल कहें। इससे क्या लगता, नहीं लग रहा, गीता ने पुस्तक पढ़ी, जैसे लग रहा है कि अभी उसने पढ़ी, खत्म की हो, तो इसका विकल्प ये से हो जाएगा, विकल्प 2 से हो जाएगा 11 का पूर्व वर्तमान काल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं। 16 मात्रा वाला छंद कौन सा है, ऑप्शन ए दोहा हो जाएगा, चौपाई हो जाएगा, घनाक्षरी हो जाएगा, चौथा रोला हो जाएगा। तो 16 मात्रा वाला जो छंद कौन सा है, ये आपका चौपाई है, ठीक है। चौपाई आपका जो है कि सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चढ़ होते हैं, प्रत्येक चढ़ में 16-16 मात्राएं होती हैं, अंत में गुरु होता है। जैसे देख लेते हैं, धाएं धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, ठीक है। तो फिर देख लेते हैं 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा होगा, चौपाई होगा, ठीक है। चौपाई एक सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चढ़ होते हैं, प्रत्येक चढ़ में 16-16 मात्राएं होती हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 13। इनमें से कौन सी भाषा का विकास मगधी अपभ्रंश से हुआ है, तो मगधी अपभ्रंश से हुआ है मगही भाषा का, ठीक। देख लेते हैं कैसे। विकल्प इसका 13 का पहला बघेली है, दूसरा अवधी है, तीसरा गढ़वाली, चौथा मगधी। तो विकल्प इसका 4 से हो जाएगा मगधी, ठीक है। मगधी अपभ्रंश से विकास किसका हुआ, मगही का। मगही अपभ्रंश मगही बिहार में बोले जाने वाली एक भाषा का समूह है, जिसके अंतर्गत भोजपुरी, मैथिली, मगही आती है, ठीक है। तो 13 का 4 विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 14। इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो अग्नि का पर्यायवाची देखते हैं। अग्नि का पर्यायवाची वैश्वानर भी है, वैश्वानर, और अनल भी है, ठीक, दहक भी है, पावक है, और आपका रोहित्वाश्व है, आग है, ठीक, आग। तो विकल्प इसका हमारा 3 से हो जाएगा अमी, ठीक है। अमी किसका है, अमृत का है, अमी किसका, अमृत। तो अग्नि का पर्यायवाची कौन नहीं है, ये अमी आपका अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इनमें से यौगिक सर्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण सही है, या किताब फटी है, या मेरा घर है, कोई आदमी रो रहा है, ऐसा आदमी नहीं देखा। तो यौगिक सर्वनामिक विशेषण इसमें कौन सा होगा, विकल्प 4 होगा, ऐसा आदमी नहीं देखा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं। इनमें से वीर रस के कवि कौन से हैं, तो जयशंकर प्रसाद नहीं हो सकते हैं, हरिवंश राय बच्चन भी नहीं है, सियाराम शरदगुप्त भी नहीं है, कौन हो जाएंगे, रामधारी सिंह दिनकर जी वीर रस के कवि हैं, ठीक है। और जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के हैं, और हरिवंश राय बच्चन हलावाद में हैं, ठीक। और सियाराम शरदगुप्त जो हैं ये आपके द्विवेदी युग के हैं कवि हैं, ठीक। वीर रस के कवि कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। कुंडलियां छंद में चरणों की संख्या कितनी होती हैं, 4 होती हैं, 8 होती हैं, 2 होती हैं, 6 होती हैं। तो विकल्प इसका 6 होती हैं, कुंडलियां 6, ठीक है। याद करो, कुंडलियां छंद के चरण संख्या कितनी होती है, 6 होती है। कैसे, कुंडलियां दोहा और रोला के संयोग से बना छंद है, इसमें 6 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन 18 देखते हैं। किसका उच्चारण स्थान दंत है, तो दंत ये तो प जो है कि आपका ओठ से हो जाएगा, ठीक। च आपका प ओठ से हो जाएगा, च आपका तालू से हो जाएगा, और ग जो है कंठ से, ग ध ह कंठ से हो जाएगा, ठीक है। न आप किसका उच्चारण दंत से, न किसका उच्चारण, न दंत से उच्चारण जो होगा वो न का होगा, ठीक है। क्वेश्चन 19 देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे, ठीक। महावीर प्रसाद द्विवेदी इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे, सरस्वती, उक्तिवक्ता, बनारस अखबार, कविवचन सुधा। तो विकल्प इसका ए हो जाएगा, क्या, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, ठीक है। कविवचन सुधा के भरतेंदु हरिश्चंद्र थे, ठीक है। बनारस के कौन थे, दुर्गा प्रसाद मिश्र थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इनमें से कौन सा गौरव का विलोम है, गौरव मतलब बड़ा होगा,
गौरव का विलोम हो जाएगा लाघव है, लाघव छोटा होता है। विकल्प 2 इसका सही है लाघव, ठीक है। आनंद का देख लेते हैं विलोम, शोक होगा। आगत का देख लेते हैं, अनागत होगा। उत्साह का निरुत्साह होगा, ठीक है। 20 का विकल्प हमारा 2 सही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इनमें से नाक का बाल होना मुहावरे क्या था? हमेशा परेशान करना, क्रोध का कारण बनना, बहुत प्रसन्न, अधिक प्यारा होना। नाक का बाल होना मतलब चौथा विकल्प सही, अधिक प्यारा होना। कैसे बता रहे हैं? नाक का बाल होना मतलब अधिक प्यारा होना, ठीक है। 21 का अधिक प्यारा होना, नाक का बाल होना मतलब अधिक प्यारा होना, ठीक है। इसका हम वो देख लेते हैं वाक्य प्रयोग करके। आजकल बड़े बाबू इंजीनियर साहब की नाक के बाल बने हुए हैं, ठीक है। हो गया ना, अधिक प्यारा होना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22, इनमें से प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है मुक्तिबोध, बी निराला, तीसरा महादेव वर्मा, चौथा अज्ञेय। तो विकल्प इसका 4 से हो जाएगा। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय हैं। निराला जो है कि निराला महाप्रसाद महादेवी वर्मा छायावादी हैं, जबकि मुक्तिबोध प्रगतिवादी हैं। मुक्तिबोध प्रगतिवादी, निराला और महादेवी किसके हैं? छायावादी के, ठीक है। अब ये पैराग्राफ है 23 से 25 को छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। 26 देखते हैं, इनमें से कौन सा तत्सम है? खेत, उद्गम, दर्शन, कोट। 26 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा उद्गम, ठीक है। तत्सम कौन सा है? उद्गम है, ठीक है। अब खेत का तत्सम क्षेत्र हो जाता है, दर्शन का दर्शन होगा, दर्शन का आपका तत्सम जो है कि ये वाला दर्शन होगा, ठीक। अगला देखते हैं कौन सा तत्सम है? तो उद्गम, ठीक है। 27 देखते हैं, इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? हाँ 28 पढ़ दिए हैं। 27 देखते हैं, खोज का नकारार्थी शब्द, इनमें से खोज का नकारार्थी शब्द कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है, ठीक है। अनुसाधन, जिज्ञासा, तलाश, इच्छापूर्ति। 27 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा इच्छापूर्ति, ठीक है। खोज के नकारार्थी शब्द जो होंगे, अगर हम खोज का नकारार्थी शब्द देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? अनुसाधन हो जाएगा, जिज्ञासा हो जाएगा, तलाश हो जाएगी। खोज का नकारार्थी इच्छापूर्ति नहीं है, खोज का नकारार्थी है अनुसंसाधन, जिज्ञासा, तलाश। 28 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? आत्मजयी को, कामायनी को, गुनाहों को देवता, गोदाम को। इसमें से कोई इसका विकल्प सही नहीं है। आत्मजयी जो रचना है ये कुंवर नारायण की है, ठीक है। तो इसमें जो है कि इसमें से कोई विकल्प जो है कि सही नहीं है, ठीक है। इसमें कोई विकल्प जो है कि सही नहीं है। आयोग ने इस क्वेश्चन गलत माना था और सबको नंबर बढ़ा के दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, 29 देखते हैं, परमेश्वर में कौन समास है? तत्पुरुष, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, कर्मधारक समास। तो विकल्प इसका 4 से हो जाएगा। परमेश्वर में कर्मधारक समास है, पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय उपमान का संबंध होता है, उदाहरण के लिए परमेश्वर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, कौन सा शब्द अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है? हेतु, धन, चेष्टा, प्रयोजन। तो अर्थ से जुड़ा हुआ अर्थ होता है हेतु हो जाएगा, धन हो जाएगा, प्रयोजन हो जाएगा, ठीक है। विकल्प 30 का हमारा 3 से हो जाएगा चेष्टा। अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है चेष्टा, ठीक है। ये तीनों जुड़े हुए अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्णकालीन अवस्था का क्या नाम है? हिंदी, प्राकृत, संस्कृति, पाली। तो विकल्प इसका 2 से हो जाएगा, ठीक है। प्राकृत, हिंदी के विकास की अवस्थाएं यही है। विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था क्या? प्राकृत, ठीक है। कैसे देखते हैं, पहले पाली आता है, फिर प्राकृत आता है, फिर अपभ्रंश आता है। तो अपभ्रंश से पहले प्राकृत है, ठीक है। तो इसलिए क्या है अवस्था क्या माना जाएगा? प्राकृत। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर हिंदी, ठीक है। वही क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग? अजवाइन, टोप, पराठा, रसगुल्ला। तो स्त्रीलिंग जो होगी अजवाइन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, इनमें से कौन शब्द अंबर? अंबर शब्द का अर्थ नहीं है। वस्त्र, आकाश, कपास, अध्याय। तो इसका 4 हो जाएगा सही। अध्याय, अध्याय क्या है? अंबर शब्द का अर्थ नहीं है, और अंबर का वस्त्र हो जाएगा, आकाश, कपास है, ठीक है। 33 हो गया, 33 का 4। कुछ 34 तक, इनमें से कौन सा सौभाग्य का विलोम है? सौभाग्य का दुर्भाग्य होगा, ठीक है। विकल्प इसका 3 सही है। सौभाग्य क्या होगा? दुर्भाग्य होगा। सुसंगति का क्या हो जाएगा? कुसंगति हो जाएगा। सुपरिणाम क्या हो जाएगा? दुष्परिणाम हो जाएगा, ठीक है। 35 देखते हैं, साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों की संचित प्रतिबिंब इनमें से किसने कहा? जयशंकर। साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब इनमें से किसने कहा? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, बी दूसरा रामचंद्र शुक्ल, 3 रामविलास शर्मा, चौथा महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो बिल्कुल 2 से हो जाएगा कौन? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, दशानंद में कौन समास है? दशानंद, दशानंद बहुब्रीहि समास होगा इसमें, ठीक है। बहुब्रीहि समास इसको देख लेते हैं बहुत अच्छे से, हमेशा क्लियर हो जाएगा। दोनों पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। बहुब्रीहि समास में क्या है? दोनों पद में से कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, ठीक। दशानंद अर्थात 10 हैं सिर, जिसके अर्थात जिरामर, ठीक है। तो बहुब्रीहि। 37 देखते हैं, आत्मजयी इनमें से किस विधा की पुस्तक है? आत्मजयी इनमें से किस विधा की पुस्तक है? आत्मजयी जो है कि काव्य की कुंवर नारायण की कृति आत्मजयी है, काव्य की है, ठीक है। विकल्प इसका 2 से हो जाएगा। 37 का विकल्प 2 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38, हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्दों क्या कहा जाता है? समुच्चय बोधक, अव्यय, निस्वार्थ, विस्मयबोधक। विकल्प इसका 4 हो जाएगा, विस्मयबोधक, ठीक है। क्वेश्चन 39 देखते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका संपादक कब बने थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने थे? तो ये जो है कि 1903 में बने थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यय मूलतः जो है कि 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। कौन कौन सा हो जाएगा?
कृत प्रत्यय तदित प्रत्यय, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 4 समाप्त हुआ। शिफ्ट फर्स्ट का डेट 13 तारीख 13/11/2021, ठीक है।